नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज हम स्टेटस बार के बारे में जानने वाले हैं। किसके बारे में जानने वाले हैं? स्टेटस बार के बारे में। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर से देखना। वीडियो को अगर आप छोड़ के गए यानी कि आपने स्किप कर दिया तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। जानकारी अगर आपको पूरी चाहिए तो वीडियो को भी आपको पूरा देखना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड? तो स्टेटस बार के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम नीचे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया। मैंने यहाँ पे एक सीट बना रखी है। पहले से मैंने यहाँ पे एक सीट रेडी करके रखी है आपको सब कुछ यहाँ पे समझाने के लिए, ताकि प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ आराम से बारीकी से बता सकूँ। समझ गए फ्रेंड? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्टेटस बार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले। स्टेटस बार क्या होता है, ये कहाँ पे होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेटस बार नीचे की तरफ होता है। समझ गए फ्रेंड? कहाँ होता है? नीचे की तरफ। ये हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन में नीचे की तरफ यहाँ पे जो रेडी लिखा हुआ है, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ पे स्टेटस बार है। समझ गए फ्रेंड? स्टेटस बार एक्सेल में एक अच्छे सहायक की तरह काम करता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक अच्छे सूचक की तरह ये हमें सूचना प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एक अच्छे सूचक की तरह ये हमें सूचना प्रोवाइड करता है। इसमें बिना किसी फॉर्मूले के सेल्स का टोटल एवरेज निकल जाता है। हमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे टोटल एवरेज अपने आप निकल जाता है। सिर्फ एवरेज ही नहीं, हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सब कुछ सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो स्टेटस बार है, इसके ऊपर बिना किसी फॉर्मूले के सेल्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो वो कैसे निकाली जा सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि फ्रेंड मान लो ये सेल है, यहाँ पे राम के हिंदी में इतने नंबर आए, इंग्लिश में इतने आए, साइंस में इतने आए, सोशल साइंस में इतने आए, मैथ में इतने आए, तो टोटल कितना होगा? हम यहाँ पे टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है जैसे कि मान लो ये शाम है, तो शाम का मैंने पहला वाला जो सेल है हिंदी का, उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे प्रेस करके रखूँगा माउस का लेफ्ट बटन, और प्रेस करके फिर इसको आगे की तरफ लेके जाऊंगा, यानी कि इन सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। टोटल मैंने यहाँ पे 5 सेल सिलेक्ट कर लिए। कितने सेल? 5 सेल। अब यहाँ पे नीचे देखो फ्रेंड, यहाँ पे 74.6 यहाँ पे आ गए परसेंट, ये एवरेज यहाँ पे आ गया। समझ गए फ्रेंड? और यहाँ पे काउंट के अंदर यहाँ पे 5 सेल यहाँ पे काउंट हो गए। कितने हुए? 5 सेल। यहाँ पे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5। समझ गए? यहाँ पे सेल्स काउंट हो गए, और इन सब को जोड़ने के बाद इनका जो टोटल होता है वो 373 यहाँ पे होता है। तो वो यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ पे सम निकल गया, इनका काउंट आ गया कि कितने भाई सेल हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए। तो 5 सेल हमने सेलेक्ट किए, इनकी टोटल यहाँ पे एवरेज आ गया 74.6% का टोटल एवरेज हमने यहाँ पे निकाल लिया। मैं आपको एक बार और यहाँ पे निकाल के बताता हूँ। जैसे कि ये सीता है, सीता का मैं यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद ये सारे धीरे धीरे करके एक एक को यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा। इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे देखो एवरेज में 80% आ गया, काउंट यहाँ पे 5 सेल, और इन सबको टोटल मिला के 400 मार्क्स बन गए। समझ गए फ्रेंड? ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे नीचे स्टेटस बार के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा और हम स्टेटस बार के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, पूरी जानकारी चाहिए, वीडियो में बने रहिए, सब कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा। समझ गए फ्रेंड? मैंने अभी आपको क्या बताया कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो स्टेटस बार है उसके अंदर सिर्फ एवरेज ही नहीं निकाला जाता, जो सेल्स है उनका सिर्फ एवरेज नहीं निकाला जाता, एवरेज के अलावा हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यानी कि जो सिलेक्टेड सेल्स है ना, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ पे निकाली जा सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेटस बार है इसके ऊपर माउस के कर्सर को लेके जाएंगे और माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। राइट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे तमाम फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब मेरे को क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, जो मिनिमम वाला है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और नीचे मैक्सिमम वाला है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इन दोनों फीचर्स के ऊपर जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करते ही ये यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि हमारे स्टेटस बार के अंदर ये दोनों फीचर्स भी ऐड हो चुके हैं। अब जैसे कि मान लो फ्रेंड ये शाम है, तो शाम वाला जो सेल है, पहला सेल, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से टोटल सेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये टोटल सेल सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे पहले क्या बता रहा था, सिर्फ एवरेज
और यहाँ पे काउंट और सम, इतना ही तो बता रहा था ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी बता रहा है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि जो हमने शाम के जितने भी मार्क्स हैं उन सभी को सिलेक्ट किया है, उसके अंदर से ज़्यादा मार्क्स है 92। समझ गए, 92 से ज़्यादा यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है, सबसे ज़्यादा 92 है, इसलिए मैक्सिमम के अंदर यहाँ पे टोटल 92 ऑटोमेटिकली आ गया। और यहाँ पे मिनिमम है, मिनिमम के अंदर 56 यहाँ पे है। कितने हैं? 56। तो ये कम से कम मार्क्स है 56। 56 से कम यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू स्टेटस बार के अंदर ऑटोमेटिकली आ गई। अच्छे सूचक की तरह ये हमें सूचना प्रोवाइड यहाँ पे कर रहा है। समझ गए फ्रेंड। इसके अलावा भी यहाँ पे कई सारे फीचर्स है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये स्टेटस बार है, इसके ऊपर मैं माउस का कर्सर लेके जाता हूँ और माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। राइट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या बताया, कई सारे फीचर्स है। इन सभी फीचर्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी को स्टेटस बार के अंदर ऐड करने के लिए बस हमें यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करते ही ये फीचर स्टेटस बार के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे और स्टेटस बार हमें सूचना प्रोवाइड करता रहेगा। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड। अब जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे कैप्स लॉक, नम लॉक, यहाँ पे स्क्रॉल लॉक, ये तीनों यहाँ पे लॉक है जो हमारे कीबोर्ड के अंदर इनकी की भी आती है। समझ गया फ्रेंड। अब मैं इन तीनों लॉकों के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर लिया फ्रेंड। और क्लिक करने के बाद में अब मैं साइड में कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ। हो गए। अब ये तीनों क्या हुए, तीनों फीचर स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। समझ गए फ्रेंड। तीनों फीचर यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर ऐड हो गए। अब जब भी मैं अपने कीबोर्ड के अंदर कैप्स लॉक ऑन करूंगा तो यहाँ पे देखो गौर से नोटिफिकेशन हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखो कैप्स लॉक बंद करूंगा तो ये यहाँ पे बंद हो जाएगा, ऑन करूंगा तो देखो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। यानी कि हमें पता लग जाएगा कैप्स लॉक चालू है या बंद है। समझ गए फ्रेंड। यहाँ पे नोटिफिकेशन हमें मिलती रहेगी। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड। इन सभी फीचर्स के अलावा अगर हमें स्टेटस बार के अंदर कई और फीचर्स का भी इस्तेमाल करना है तो सेम वही प्रोसेस है। बस स्टेटस बार के ऊपर माउस के कर्सर को लेके जाना है और माउस से राइट बटन के ऊपर क्लिक करना है और जो भी फीचर हमें यहाँ पे ऐड करना है बस उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड। अब मैं आपको बताऊंगा स्टेटस बार के अंदर राइट साइड में 3 बटन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कितने बटन? 3 बटन। ये पहला वाला आ जाता है नॉर्मल बटन, दूसरा वाला यहाँ पे आ जाता है पेज लेआउट बटन और तीसरा वाला यहाँ पे आ जाता है पेज ब्रेक प्रीव्यू बटन। समझ गए। ये 3 बटन यहाँ पे आ जाते हैं। इन तीनों का क्या काम है वो मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो फ्रेंड, ये नॉर्मल बटन है जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल की सीट के अंदर पहले से सिलेक्टेड होता है। इसके अंदर हमारी कंप्लीट सीट यहाँ पे कवर अप हो जाती है, कंप्लीट सीट हमें यहाँ पे नजर आती है। अब इसके अंदर पेज लेआउट के अंदर क्या होता है, पेज लेआउट के अंदर ये होता है कि इसके अंदर हम जो भी लेआउट प्रिंट आउट के समय लेते हैं या फिर हम जो भी लेआउट प्रिंट आउट के समय हमें मिलता है वो दिखाई इसके अंदर देता है, लेकिन इसमें सीट का पूरा पेज नजर आएगा। समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो इस तरीके से हमें नजर आएगा। समझ गए फ्रेंड। ये हम नीचे करके यहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ से ये पूरी सीट है जो इस तरीके से हमें यहाँ पे नजर आएगी। लेकिन ये यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम जो भी प्रिंट लेंगे, समझ गए, हमारी सीट के अंदर जो हमने काम किया है उसका हम जब भी प्रिंट आउट लेंगे तो वो इस तरीके से प्रिंट आउट आएगा। किस तरीके से? इस तरीके से, जिस तरीके से अभी यहाँ पे शो कर रहा है। ये पेज 1 के अंदर ये आएगा, पेज 2 के अंदर यहाँ पे ये आएगा। लेकिन इसके अंदर दिक्कत ये है कि इसके अंदर कंप्लीट सीट यहाँ पे शो कर रही है, यानी कि यहाँ तक हमने काम कर रखा है, उसके नीचे लाइनें देखो और एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है। तो इन लाइनों को यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए कायदे से। समझ गए फ्रेंड। लेकिन ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर ऐसा होता है। पेज लेआउट के अंदर समझ में आ गया क्या होता है कि पेज लेआउट के अंदर इसमें हमें जो लेआउट प्रिंट आउट के समय मिलेगा वो दिखाई देगा, लेकिन इसमें सीट का पूरा पेज नजर आता है। समझ गए फ्रेंड। अब इसी के सबसे लास्ट में एक और ऑप्शन है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ उतना ही पेज नजर आएगा जितने पेज के ऊपर हमने काम कर रखा है। समझ गए फ्रेंड। इस पेज के ऊपर हमने काम कर रखा है, इसके ऊपर भी हमने काम कर रखा है। अब आप सोच रहे हो इसके ऊपर क्या काम किया है। कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इसके ऊपर हमने क्या काम किया है। तो देखो यहाँ पर भी जो हमने हेडिंग ऊपर ही ऊपर डाली थी वो हेडिंग देखो यहाँ तक आ रही है।
यानी कि जो कलर बैकग्राउंड में फिल किया था ना वो कलर यहाँ तक आ रहा है, इसलिए इसके अंदर भी कुछ ना कुछ काम है, इसीलिए यहाँ पे पेज 1, पेज 2 और पेज 3 यहाँ पे शो कर रहा है। समझ गए फ्रेंड। अब हम जब प्रिंट आउट लेंगे तो पेज 1 में ये प्रिंट आएगा, पेज 2 में ये आएगा, पेज 3 में ये आएगा। समझ गए फ्रेंड। इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट आउट आएगा। वापस से अगर हम नॉर्मल प्रीव्यू यहाँ पे देखना चाहते हैं तो वापस से हम नॉर्मल बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो नॉर्मल वापस जो एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड था उसके ऊपर क्लिक करने पर हमें एक्सेल की कंप्लीट सीट यहाँ पे नजर आ रही है। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड। अब मैं आपको स्टेटस बार के अंदर स्लाइड बार के बारे में बताना चाहता हूँ। स्लाइड बार के अंदर देखो फ्रेंड, यहाँ पे एक माइनस का निशान है, इसको बोलते हैं जूम आउट, और यहाँ पे एक प्लस का निशान है, इसको बोलते हैं जूम इन। हम माइनस वाले के ऊपर क्लिक करके हमारी सीट को सबसे छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे से छोटा जितना करना चाहे उतना छोटा हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके यानी कि जूम इन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके हम इसको बड़े से बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। समझ गए। इतना क्लियर हो गया फ्रेंड। तो फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा। आज के इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमने स्टेटस बार के बारे में जानकारी प्राप्त की। स्टेटस बार के अंदर राइट साइड के अंदर जो 3 बटन है, नॉर्मल बटन, पेज लेआउट बटन और पेज ब्रेक प्रीव्यू बटन, इन तीनों बटन्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा जो स्लाइड बार होता है इसके बारे में आज हमने जानकारी यहाँ पे प्राप्त की। मैंने कंप्लीट जानकारी आपको बारीकी से समझाई है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आपको कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।